हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, दैट इज़ NEP 2019। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये काफ़ी न्यू कंटेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये 2019 के बारे में दिया हुआ है इसमें कि इसमें क्या रेक्टिफिकेशन की गई है या फिर क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है। डॉक्टर कस्तूरी रंजन इसके चेयरमैन है। NEP 2019 का जो फ्रेमवर्क हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके चेयरमैन है हमारे डॉक्टर कस्तूरी रंजन। कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। ये एक्चुअली क्या है, जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 की थी उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये एक्सटेंडेड पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया गया। वो 3 चीज़ें क्या थी? एक तो था हमारा कि एजुकेशन में क्वालिटी हो, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। द सेकेंड थिंग कि इनोवेशन कुछ हो, ये नहीं कि रटे रटाए फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं, बुक्स रीडिंग किया, क्वेश्चन आंसर्स दिए और दैट्स ऑल। वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें इनोवेशन होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और तीसरा, रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस किया गया कि रिसर्च बहुत ही एसेंशियल होता है ताकि कुछ न्यू चीज़ें हमारे इसमें आ सकें, हमारे सोसाइटी के अंदर बच्चों को उससे कुछ फ़ायदा हो सके। अब ये तीनों चीज़ें क्यों हुई, ये वाई का एक है कि क्यों लाई गई, ये 3 चीज़ों पर ही क्यों फोकस किया गया। ये इसलिए फोकस किया गया ताकि इंडिया को क्या बनाया जा सके, सुपर पावर बनाया जा सके। सुपर पावर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एजुकेशन में क्वालिटी लानी होगी, उसमें इनोवेशन करना होगा और रिसर्च करने होंगे। अगर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होगी तभी अच्छे बच्चों को अच्छा एजुकेशन अवेलेबल होगा और जिससे कि कोई भी कंट्री सुपर पावर की तरफ बढ़ता है। तो इंडिया के लिए भी वही चीज़ हम सोचा गया। और दूसरा जो इसमें रीज़न था कि इसमें मैन पावर जो शॉर्टेज थी उसको कम किया जा सके इसके थ्रू, इसलिए ये लाया गया। अब देखिए, इसमें जो हमारे ड्राफ्ट पॉलिसी बनी एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें मेन 5 जो ऐसे थे जो जिसको मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत कहा जा सकता था, जिसके ऊपर ये बेस्ड था। ये हमारे पास 5 हैं, ठीक है। तो ये जो 5 हैं इसमें से जो हमारे 3 होंगे वो पहले आ चुके हैं किसके अंदर, स्वयं का आपने पढ़ा था, एक वीडियो में हमने ये पढ़ाया था स्वयं के ऊपर, वीडियो बनी हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो काइंडली आप उसको पहले वॉच कर लेना। उसमें 3 इसमें जो 5 आधारभूत सिद्धांत है उसका 3 आधारभूत सिद्धांत स्वयं के अंदर भी लाया गया था। वो था, एक तो था एक्सेस होना, मतलब पहुंच होना। दूसरा था इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता। और तीसरी थी को हमारी क्वालिटी, AEQ। ये तीनों चीजें हमारी पहले भी थी। उसी में और 2 चीजें जब जोड़ दी गई, चौथी की चीज क्या हो गई, अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्य। और 5th चीज तो थी हमारी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। ये पांचों मिलकर के हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी बनी किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि 5 की पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी, एक्सेस होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पहुंच होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति हर एक स्टूडेंट की एजुकेशन तक पहुंच बन सके। दूसरा था हमारा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम हो उसमें निष्पक्षता जरूर होनी चाहिए, निष्पक्ष होना आवश्यक है। तीसरा कि जो भी एजुकेशन मिले वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो। गुणवत्ता यानी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो और वो सब तक पहुंचे। 4th हमारा है सामर्थ्य, मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि वो हर कोई अफोर्ड कर सके, उसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी पहुंच से ही दूर हो जाए। और
जो लास्ट वन इसमें एक पॉइंट दिया गया अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही इसके अंदर होनी चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसकी एक जवाबदेही उस पर होनी चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट्स जो है बहुत केयरफुली देखने वाली चीज़ है कि एक की चेंजेस प्रपोज किए गए इस NEP के थ्रू। NEP 2019 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में ये कहा गया कि जो मिनिस्ट्री का नाम है वो चेंज होगा। किस मिनिस्ट्री का नाम? MHRD, पहले कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज होकर के MOE हो गया, जिसे कि कहा गया, प्रपोज किया गया ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाए। ऐसा ये प्रपोज किया गया 2019 के NEP में कि MHRD का नाम चेंज करके MOE रखा जाएगा। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि इसकी जो करिकुलम, अब बात करते हैं कि करिकुलम कैसा होगा। तो करिकुलम में किस चीज़ों को के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से फ्रेम किया जाएगा। तो इसमें है कि रिकन्फिग्रेशन ऑन करिकुलर एंड पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर, दोनों करिकुलर भी और पेडागॉगिकल दोनों स्ट्रक्चर का क्या किया जाएगा, रिकन्फिग्रेशन किया जाएगा। इसमें एक चीज और बहुत अच्छी चीज लाई गई हमारी ECCE। ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एडुकेशन। ये जो अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन केयर एडुकेशन होता है, मतलब स्कूलिंग से पहले का जो टाइम होता है बच्चों का, जिसको कि पालना घर या फिर आप सपोज ये जो आंगनवाड़ीज में इसको किया जाता है, उसको कैसे लिया गया, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। अभी तक ये था कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था एजुकेशन का, तो ये डिसाइड किया गया, इसमें प्रपोज किया गया कि ECCE को एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट के में उसको माना जाएगा, इंटीग्रल पार्ट की तरह, एज एन इंटीग्रल पार्ट। और इसमें 5+3+3+4 ये रखा गया सिस्टम। किस चीज़ का? करिकुलर एंड पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर का। करिकुलर एंड पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर का जो 5+3+3+4 कैसा किया गया, वो किस चीज़ पर बेस्ड था? कॉग्निटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर। अब ये किस तरह से हुआ, इसको हम लोग अभी समझेंगे। इसमें देखिए कि जो हमारा क्या था, 5+3+3+4। तो जो पहला 5 है, ये हमारा पहला 5 है, ये कब का लिया गया? 3 to 8 ईयर्स के लिए। इसको कहा गया फाउंडेशन स्टेज। जो 5 जो शुरू का था वो लिया गया फाउंडेशन स्टेज में 3 to 8 ईयर्स, यानी कि 5 साल का टाइम इसमें लिया गया। ये हमारा क्या था? 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी का 3 साल और ग्रेड 1 और 2, तो क्लास 1 क्लास 2 और उससे पहले का जो 3 साल प्री प्राइमरी का है, कुल मिला के 5 साल को फाउंडेशन स्टेज में कंसिडर किया गया। फिर नेक्स्ट हमारा आया प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज ये देखिए कितने का है, 3 इसमें लिखा हुआ, तो इसमें 8 to 11 ईयर्स, यहाँ 3 साल आ गया। इसमें ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 3 क्लास को लिया गया। फिर हमारा आया मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में देखिए यहाँ फिर से वापस से 3 हमारा है। इसमें जो एज ग्रुप लिया गया वो 11 to 14 ईयर्स को कंसीडर किया गया, और क्लास जो ली गई वो ग्रेड 6 to 8 लिया गया, मतलब 6, 7, 8 3 साल का ड्यूरेशन इसमें लिया गया। और लास्ट वन हमारा है देखिए 4 ईयर्स, इसको किस चीज़ में कंसीडर किया गया? सेकेंडरी स्टेज में, जो कि एज ग्रुप कौन सी थी? 14 to 18 ईयर्स। और इसमें ग्रेड कौन कौन सा था हमारा? 9 to 12 ईयर्स ग्रेड था। इसमें बेसिकली जो इसके एम्स थे वो क्या क्या थे कि सबसे पहला था कि कंटेंट लोड को रिड्यूस कैसे किया जाए। देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर कंटेंट लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे उससे प्रेशर फील करते हैं। तो गवर्नमेंट ने वाया सर्वे एंड बहुत सारे रिसर्चेस के थ्रू ये पाया कि बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर लोड बहुत होता है कंटेंट का, तो वो किसी न किसी तरह से कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इसके ऊपर इस पर फोकस किया गया है। द सेकेंड थिंग जो हमारा आया, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया।
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया कि बिल्डिंग और बाकी जो मटेरियल्स, जैसे कहीं पर अगर साइंस की एजुकेशन हो रही है तो वहाँ पर उनको लैब की फैसिलिटी ज़रूर मिल जाए, लाइब्रेरीज हों, तो इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, उनके बिल्डिंग के ऊपर जो भी थे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, उसके ऊपर फोकस किया गया। और जो तीसरी चीज़ थी कि स्किल के साथ एजुकेशन को लिंक किया गया कि 21st सेंचुरी की जो लाइफ स्किल है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। ये किस में लाया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हमारे पास आ रहा है, RTE, राइट टू एजुकेशन। ये देखिए, पहले इसका एज ग्रुप क्या था? 6 to 14 ईयर्स का हमारा लिया जा रहा था। अब ये चेंज होकर के इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया है हमारा, और 3 to 18 ईयर्स के बच्चों को कवर किया गया है इसके अंदर। 3 years to 18 years मतलब हमारा पूरा एडल्टहुड इसके अंदर कवर हो जाता है, और ये प्री प्राइमरी से शुरू हो जाता है। 3 years to नर्सरी के बच्चों से, प्री प्राइमरी के बच्चों से लेकर के पूरा टीनेजर्स ग्रुप को कवर करते हुए RTE एक्ट इस पे, राइट टू एजुकेशन, इस पे इसको कवर किया जाएगा, ऐसा कहा गया इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में। और इसमें एक और चीज़ पर ध्यान दिया गया कि जो बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कि ढंग से क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते और उसमें बहुत सारी कमियां हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, या फिर टीचर्स की बाई वो आप ये कह लो कि पेपर पर टीचर प्रेजेंट हैं बट फिजिकली पेपर वहाँ जो अच्छे टीचर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इंस्टीट्यूट अपना काम चला रहे होते हैं। बहुत कम टीचर्स के अंदर या फिर ना के बराबर टीचर्स से काम चलाते होते हैं। 3 या 4 टीचर्स में पूरे एजुकेशन सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, या फिर कोई और कारण से कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पे ICT की फैसिलिटीज़ नहीं है, या कुछ और है। तो ऐसे टीचर एजुकेशन सेंटर या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया NEP 2019 के अंदर। और जो हमारा B.Ed कोर्स है, आप सभी जानते हैं कि इसमें पहले 1 ईयर्स का था, फिर 2 ईयर्स का हुआ, और हमारा इसमें 2019 के अंदर प्रपोज करके ये किया गया कि नहीं, अब ये 4 ईयर्स का होना चाहिए। और किस तरह से इसका क्या नाम होना चाहिए? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए। 4 ईयर्स का इसका कोर्स होगा, पर सेमेस्टर वाइज इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और ये भी प्रपोज किया गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ साइंस, ये भी जो कोर्सेस है अभी तक 3 साल के होते थे, अब इनको कितने साल का किया गया? 4 ईयर्स का किया गया। जहाँ तक बात आती है हायर एजुकेशन की, तो इसमें इन्होंने 3 टाइप की बात करी है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है? इसमें देखो आप कि टाइप 1 में फोकस किया गया किस चीज़ के ऊपर? वर्ल्ड क्लास रिसर्च के ऊपर। रिसर्चेज होंगे, जितने ज़्यादा रिसर्चेज होंगे, अनुसंधान होंगे, शोध कार्य होंगे, उतना ही अधिक मटेरियल्स लोगों के सामने आएगा, ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आएगा, और उसके निदान के लिए कार्य किए जाएंगे और अच्छी अच्छी नीतियाँ बन पाएंगी। इस चीज़ को, इस पर फोकस किया गया। द सेकेंड थिंग थी जो टाइप 2 हमारी आई, वो आई फोकस ऑन हाई क्वालिटी टीचिंग। हाई क्वालिटी टीचिंग होगी अक्रॉस डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड किया जाए, उस पर फोकस किया गया। और जो हमारा टाइप 3 था, लास्ट वन, इसमें किया गया कि हाई क्वालिटी टीचिंग तो होगी बट किसमें? अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ 3 टाइप्स हायर एजुकेशन का प्रोवाइड किया गया। एक तो रिसर्च से रिलेटेड PhD एंड इन ऑल जो भी चीज़ें होती हैं। दूसरा हुआ हमारा अक्रॉस डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन्स आते हैं उससे रिलेटेड हो गए। और तीसरा हो गया UG प्रोग्राम्स के अंदर हमारा आया। NEP 2019 में के जो मिशन है उसको, 2 मिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसके 2 मिशंस बनाए गए। एक मिशन का नाम दिया गया मिशन नालंदा, और दूसरे का नाम दिया गया मिशन तक्षशिला। मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला, आप सभी जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला हमारा एक ऐसा नाम है जो हमारे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र रहा है। ये तो जब हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए और
ये सारी चीज़ें एजुकेशन के फील्ड में इतनी इनोवेशंस की जाने लगी, तो इन्होंने ये विचार किया कि जो हमारे प्राचीनतम है, पुरानी धरोहर है, नालंदा और तक्षशिला, इनका पुनरुद्धार किया जाए और इससे रिलेटेड जो है इनके पुनरुद्धार से रिलेटेड वर्क्स किए जा रहे हैं मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला के अंदर। एनईपी में दो अपेक्स बॉडी माने गए, एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और दूसरा हमारा लिया गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों को अपेक्स बॉडी के फॉर्म में लिया गया हमारा। अब है तीसरी चीज़ें जो हमारी आई है NHERA, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे क्योंकि फुल फॉर्म कई बार जो इसके एब्रिविएशन होते हैं वो आते हैं एग्जाम्स में इस लिखने के लिए। तो आप इसका क्या होगा, NHERA का होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसका क्या काम है वो देखिए आप। विल बी द सोल रेगुलेटर, ये क्या है, रेगुलेटर है फॉर ऑल फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। जितने भी फील्ड हैं, जो जितने भी रिलेटेड उससे वर्क्स होंगे, हायर एजुकेशन से डिसीजंस होंगे, उसको कौन रेगुलेट करेगा, NHERA। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के फॉर्म में जानी जाएगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर वोकेशनल एजुकेशन हो, इन दोनों को भी इसमें लिया जाएगा। दो सारे फील्ड्स को कवर किए जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फील्ड है, ऑल फील्ड्स को रेगुलेट करने का काम NHERA के द्वारा किया जाएगा। अब है कि NHERA का एक और क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्या करेगा, लाइसेंस ऑपरेट करेगा। द लाइसेंस टू ऑपरेट यूनिवर्सिटी विल बी गिवन बाय NHERA। NHERA ही लाइसेंस देगा किसको, यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो ऑपरेट कैसे करें या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी क्राइटेरिया फिक्स करके NHERA ही लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। और इसमें एक और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रहा है, देखिए कि NPE 2019 के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, की चेंजेस हुए हैं, उसमें जैसे आपने देखा MHRD का नाम चेंज होकर के MOE हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। वैसे एक बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो हमारा होता था, इसका नाम चेंज करके HEGC कहा गया है। HEGC का मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, आप इसको बाय हार्ट कर लेंगे। कुछ हमारे जो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत प्राचीनतम लैंग्वेजेस में आते हैं और उनसे हमारे बहुत सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई गई हैं, जैसे कि पाली हो गए, पर्शियन हो गए या प्राकृत हो गए। तो इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे ताकि ये इनकी फिर से वापस से इनको बढ़ाया जा सके और इनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। तो ये कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं ये भी ध्यान आप रखेंगे। लैंग्वेज है हमारी, पाली है, पर्शियन है और प्राकृत है। एक और टर्म हमारे पास आ रहा है IITI। इसका मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूट है जो कि स्थापित किए जाने की बात कही गई है NPE 2019 के अंदर, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री। और आप जैसे कि जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र हमारा स्थापित किया गया था कोठारी आयोग के समय से ही। वो इसमें NPE में ये फैसला लिया गया कि उसको ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही कंटिन्यू किया जाएगा, आगे की पढ़ाई के लिए ये कंटिन्यू किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा NPE 2019। हमने इसके बारे में डिटेल्स में देखा, बट टू द पॉइंट देखा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लिए जा सकते थे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट हिट द बेल आइकन। थैंक यू। Sorry, please do not forget to hit the bell icon. Thank you.